तो हाय फ्रेंड्स, जोहार। देखिए, झारखंड में एक नई भर्ती आई है और आपको मालूम है कि झारखंड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, लगभग लगभग सभी वैकेंसीज का अपडेट सबसे पहले मैं देता हूँ इस चैनल पे। ठीक है। तो माय नेम इज सागर साहब, वैसे भी नाम जान के क्या कीजिएगा। चलिए हम डायरेक्टली वैकेंसी पे बात करते हैं। और देखिए, झारखंड में 24 ज़िले हैं। 24 में से किसी भी ज़िले में वैकेंसी आती है तो आपको अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और यहाँ पे सभी जिला के फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये वैकेंसी निकाले गए हैं सरायकेला खरसेवा की ओर से, बट यहाँ पे अप्लाई 24 से जिलों के लोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है। और एक चीज़ जान लीजिए, झारखंड गवर्नमेंट आपको नौकरी देने में असमर्थ है। तो अभी जितना भी नौकरी आ रहा है, ठीक है, वह जिला लेवल का वैकेंसी हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो वैकेंसी होता है, इसी में आपका जॉब लगता है, चाहे वह चौकीदार का हो, चाहे वह होमगार्ड का हो, चाहे वह मनरेगा का हो। ठीक है। चाहे वह फिर सदर अस्पताल का हो। ठीक है। या फिर तमाम प्रकार की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, वही आपको जॉब देने में समर्थ है। स्टेट गवर्नमेंट समर्थ नहीं है। हेमंत सरकार फेल हो गया है युवाओं के भविष्य बनाने में, बिगाड़ने में एक नंबर है। ठीक है। स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। चलिए, हालांकि मैं उनकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छा काम करता है। और ये वैकेंसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां की ओर से निकाली गई है, जिसका जिला मुख्यालय आदित्यपुर में है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वैकेंसी का पोस्ट का पहले नाम बता देता हूँ। स्टाफ नर्स, ब्लॉक डेटा मैनेजर, फार्मासिस्ट, ठीक है, आयुष फार्मासिस्ट, फिर से स्टाफ नर्स, काउंसलर का है, साइकेट्रिक का है, जीएनएम का है, एएनएम का है, लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है। और क्या है, और है सीनियर डीओटीएस सुपरिटेंडेंट का है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ विजिटर का है, स्टाफ नर्स, एएनएम, यही सब का है। ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है वो जान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 75, ओनली 75, यस। और ये आपको सरायकेला खरसावां जो सदर अस्पताल की ओर से निकाला गया है। ठीक है। तो सरायकेला खरसावां में आपको पोस्टिंग मिलेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अब हम लोग किसकी कितनी वैकेंसी से, अब मैं बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको पोस्ट कोड पूछा जाएगा। तो पोस्ट कोड 1 2 3 और 4, ये जो है आपका प्रोग्राम RCH में आता है। ठीक है। पहला पोस्ट है स्टाफ नर्स, 9 सीटें हैं। ब्लॉक डेटा मैनेजर 6 गो सीट है। फार्मासिस्ट, ठीक है, RBSK, इसमें जो है 11 सीट है। आयुष फार्मासिस्ट, इसमें 1 सीट है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, पोस्ट कोड 5, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है SNCH। स्टाफ नर्स की इसमें 12 सीटें हैं। आप लोग अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, जैसे कि जनरल, ठीक है, ST SC EWS BC1 BC2 PWD। अगर किसी में सीट नहीं है, सपोज दैट यहाँ पे BC2 का सीट नहीं है, जैसे जनरल में सीट है एक, तो क्या जनरल से अप्लाई कर सकता है? हाँ, जनरल से हर कैटेगरी का आदमी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पोस्ट, RMNCH प्रोग्राम का नाम है, और पोस्ट का नाम है काउंसलर। ठीक है, 1 सीट है जनरल से। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर पे 2 पोस्टें हैं NMHP से, पोस्ट कोड 7 और 8, इसमें है साइकेट्रिक नर्स, और दूसरा है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इसमें सिंगल सिंगल पोस्ट है। ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम का नाम है आपका, क्या नाम है प्रोग्राम का? NPCDCS एंड NPHCF प्रोग्राम। ठीक है। इसमें 9 10 11 12 13 14, सीरियल नंबर 14 तक आ जाता है, जिसमें से जीएनएम का है 2 सीट। ठीक है। फिर लैब टेक्नीशियन का आ जाता है, 1 सीट है। काउंसलर की 1 सीट है। जीएनएम का 1 सीट है। लैब टेक्नीशियन का 2 सीट है। काउंसलर का 3 सीट है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर 15 से 20 तक, RNTCP में। इसमें आ जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, 1 सीट है। सीनियर DOTS प्लस सॉरी पल्स, ठीक है, TB HIV सुपरवाइजर, इसमें 1 सीट है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, इसमें 4 सीट है। सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसमें 1 सीट है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन अस्पुटम माइक्रोस्कोपी, ये 1 सीट है इसमें।
चलिए, अस्पुटम दैट मीन्स होता है बलगम, ठीक है, खखार हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। चलिए, हालांकि जो लोग हैं वो समझ से ही जाते होंगे। टीबी हेल्थ विजिटर भी इसी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है 21 22 23 पोस्ट कोड प्रोग्राम NUHM। इसमें जो है स्टाफ नर्स की 7 सीटें हैं, फार्मासिस्ट की 2 सीटें हैं, ANM की 5 सीटें हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना हो जाता है 75। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि चयन की शर्तें क्या क्या हैं। बट उससे पहले हम लोग योग्यता जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है और क्या सैलरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मेरा वीडियो जो रहता है डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है, नॉलेज भी देता है, और आपको इन्फॉर्मेशन जॉब अपडेट भी देता है। ठीक है, चलिए, तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड रिमेन्यूरेशन मतलब वेतनमान जिसको बोलते हैं, पर मंथ ऑफ वैकेंट पोजीशन। और ये जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट जॉब नहीं है, बट आपका पर ईयर जो है इनकम पे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, चलिए, और स्टाफ नर्स इसमें आ जाता है 10+2 इंटरमीडिएट और 3 साल का आपने GNM का कोर्स किया हो। ठीक है, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, मतलब कि झारखंड के बाहर के स्टेट के लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सैलरी 14,300 दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर। मैनेजर तो नाम मात्र का है यार, सैलरी तो 8,000 रुपया है ना। चलिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और PG की है तो बहुत अच्छा है। मैंने ब्लॉक डेटा मैनेजर का शायद वीडियो भी बनाया है क्वेश्चन पेपर का, नहीं बनाया तो बना दूंगा किसी टाइम। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो लोग एक्सपीरियंस है, कहीं पे काम किए हैं, टाइपिंग आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 टका सैलरी दे रहा है और मांग रहा है जैसे कितना बड़ा VIP का इन लोग। ठीक है, मतलब इतना क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहा है, कम से कम सैलरी 40,000 दीजिए जब उतना क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहे हैं यार। PG किया हुआ चाहिए। मुँह तो किधर दिखाया है, दिखाओ थोड़ा सा यार, कौन बनाया है इसको। बी ब्लॉक डेटा मैनेजर का सैलरी मिनिमम मिनिमम 18,000 होना चाहिए। चलिए, फार्मासिस्ट RBSK इसमें जो है 10,000 मतलब 10,500 रुपया है। तो इसमें क्या किए हो आप, D फार्मा का अगर आप कोर्स किए हैं झारखंड से तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आयुष फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। तो आयुष फार्मासिस्ट में बोला गया है कि आप जो है D फार्मा किए हो आयुर्वेदिक में तो वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन इनको जो है सैलरी नाम मात्र का दिया जा रहा है भाई, 6,000। कोई बात नहीं, देखिए, काम कीजिएगा ना और उसके बाद साथ में पार्ट टाइम आप खुद का चलाइए। ठीक है, खुद का मतलब समझ रहे हैं ना। हम बोलना तो सही नहीं लगता है, लेकिन मैं कहूँगा कि खुद का प्रैक्टिस कीजिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, झोला छाप डॉक्टर नहीं होता है वो, बहुत आपको काम देता है टाइम पे। ठीक है, तो वो आप टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको। स्टाफ नर्स इसमें जो है बस 12th के बाद आप GNM का कोर्स किए हो झारखंड से, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जाता है काउंसलर। काउंसलर की बात कर लेते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड वर्तमान में काम कर रही है काउंसलर पे, ठीक है, गढ़वा में। तो यहाँ पे काउंसलर की बात कर लेते हैं। बोला गया है मास्टर डिग्री सोशल वर्क या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अरे यार, काउंसलर में साइकोलॉजी क्यों केवल लेना चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ठीक है, और सोशियोलॉजी, होम साइंस, इन सभी को लिया जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए बस, उसके बाद अप्लाई ही नहीं करेगा आदमी। बोले बाप को MA पढ़ा के 8,500 रुपया दे रहा है, कौन मुठो में नहीं यार, इन लोग पागल कर देगा आदमी को। मत पढ़ो यार ना, इतना कम वेतन। मिनिमम वेजेज भी, अच्छा बोलिए, जो व्यक्ति MA किया है, मास्टर डिग्री किया है, ठीक है, उसको आप 8,500 रुपया दे दिया, कौन मुठो में दे रहा है, कौन लाज शर्म नहीं। इन लोग खो दिया एकदम लाज शर्म, इतना कम पैसा देगा। इससे अच्छा यार वो कोई दूसरा काम करेगा तो उससे ज़्यादा कमाएगा। चलिए, साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स का सैलरी 26,000 है। इसमें बोला गया है कि BSc इन नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग का कोर्स किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी साइकेट्रिक हो या मेंटल हेल्थ हो। चलिए, और PG की है तो उनको डिजायरेबल में लिया जाएगा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इसका सैलरी मस्त है, 29,000 रुपया है, 30,000 रुपया
ठीक है। इसमें बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी मिनिमम 2 ईयर मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है। तो साइकेट्रिक या मतलब साइकेट्रिक सोशल वर्क में आप वर्क कर चुके हैं रिन पास में या सीआईपी में, तो यहाँ पे आप सोचिए कि आपका ही होगा। ठीक है। जो दोनों में से किसी एक जगह पे वर्क कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। जीएनएम की बात करें तो बस जीएनएम का कोर्स किए हूँ और इसमें दिया जाएगा 19,000 रुपये, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को जो है लिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया गया है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो लैब टेक्नीशियन का सैलरी भी 19,000 रुपया है। यहाँ पे आप 12th के बाद डीएमएलटी का कोर्स किए हो, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, और झारखंड से ही किए हो, ठीक है, और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। आगे देख लेते हैं। काउंसलर की बात कर लेते हैं। तो काउंसलर में 10,500 रुपया सैलरी है। कोई अप्लाई करेगा जी इतना कम में? बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग। तो इसमें जनरली जो है ना, जो लोग डिप्लोमा एक कोर्स होता है साइकोलॉजी इन पास में, वो लोग जो किए हैं साइकोलॉजी से, उनका हो जाएगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है CDN क्लिनिक। तो इसमें क्या है, तो जीएनएम का कोर्स किए हैं तो उनको लिया जाएगा, 19,000 रुपये इसमें दिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। लैब टेक्नीशियन में भी फिर से 19,000 रुपया है, वही क्वालिफिकेशन। काउंसलर को 10,500 रुपया दिया जाएगा। आप साइकोलॉजी किए और उसके बाद जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग, वो कोर्स किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इसमें बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में तो जो एमबीए किए हैं या फिर पीजी डिप्लोमा किए हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, पीजी डिप्लोमा, पीजीडीएम एक खुद कोर्स होता है, ठीक है, तो पीजीडीएम का कोर्स किए हैं या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस। कंप्यूटर का नॉलेज तो सबको होता है। 19,700 मतलब 20,000 रुपया दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं सीनियर DOTS, इसमें 26,000 रुपया दिया जाएगा। ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, मतलब DCA या ADCA का कोर्स किए हो, साथ में 2 चक्का वाहन का आपके पास लाइसेंस हो, 2 व्हीलर लाइसेंस, और जो है बोला गया है कि आप जो है कम से कम 2 साल कहीं पे काम किए हों, और 5 साल काम किए हों तो बहुत अच्छा, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है। चलिए कितना है, 26,000 रुपया सैलरी है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, इसमें आपका सैलरी है कितना, तो 19,000 रुपया। इसमें क्या है, तो ग्रेजुएशन किए हों, साथ में जो है आप बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब ग्रेजुएट हो, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स किए हैं उनको लिया जाएगा पहले, लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है तो ग्रेजुएट वाले और जिनके पास 2 चक्का वाहन का लाइसेंस है, मतलब LMB जो होता है ना, लाइट मोटर व्हीकल, LMB लाइसेंस, वो LMB लाइसेंस हो आपके पास, और ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर एक कोर्स होता है, अगर वो कोर्स किए तो समझिए कि आपका ही हो गया ये कोर्स, ये जॉब। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनियर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें जो है टोटल 20,400 रुपया सैलरी दिया जाएगा, और इसमें क्या है, लेबोरेटरी सुपरवाइज़र हैं, तो ग्रेजुएशन चाहिए, और आप जो है DMLT का कोर्स किए हों, और 2 चक्का वाहन चलाना आता हो, और आपके पास जो है मतलब लाइसेंस भी हो। ठीक है। चलिए, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। आगे देख लेते हैं 19 नंबर की जो पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो 10+2 के बाद आप DMLT का कोर्स किए हों और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। स्पुटम, ठीक है, और कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट शैल बी प्रेफरेबल। अच्छा, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। 16,500 दिया जा रहा है। बोल बोल के थक जाते हैं भाई। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है TB हेल्थ। तो इसमें जो है ग्रेजुएट हो और एक कोर्स होता है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर, तो उनको लिया जाएगा। इसमें जो लोग कोर्स किए वही अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टाफ नर्स, इसमें 15,000 रुपया है, और 12th के बाद जो है आप JNM का कोर्स किए हो। फार्मासिस्ट का D फार्मा का कोर्स किए हो झारखंड से, 11,000 दिया जाएगा।
एएनएम में, 12th के बाद एएनएम का कोर्स की हूँ, 10,000 रुपये दिया जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको भर लीजिएगा और इसको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और क्या फॉर्म के साथ कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊपर की ओर, आ जाओ यहाँ से। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे फॉर्म का फीस भी रखा गया है। फॉर्म जो है 12 दिसंबर, 1 मिनट सॉरी, 15 दिसंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मतलब 15 दिसंबर तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट करना होगा इसके लिए, तो मतलब 2 दिन पहले कीजिएगा तो पहुँचेगा। उससे मान लीजिए 14 तारीख को करेंगे ना तो नहीं पहुँचेगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। 13 तारीख तक कर देते हैं तो पहुँच जाएगा, ठीक है। और वो भी अगर आप झारखंड के दूर दराज के ज़िला से हैं, मतलब सरायकेला खरसावां आपका दूर पड़ता है, जमशेदपुर का इलाका, तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम मिनिमम 3 दिन चाहिए, ठीक है। तो दूर दराज के इलाके से है तो 12 तारीख तक कर ही देना है, उसके बाद कीजिएगा तो फॉर्म नहीं पहुँचेगा, देरी हो जाएगा, तो फिर इनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। देखिए किस एड्रेस पे भेजना है, तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप जनरल ओबीसी उम्मीदवार हैं तो आपको 400 रुपया का फीस देना पड़ेगा। अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 200 रुपया का फीस देना पड़ेगा। और किसके नाम से बनाइएगा, तो देखिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट समझते हैं, डीडी, जिनका चेकबुक होता है उनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनता है, चेकबुक। तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये मैंने सर्कल कर दिया है। डिमांड ड्राफ्ट के नाम पूछा जाता है कि किसके नाम से बनाइएगा, तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां, इस नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। और किस एड्रेस पे सेंड करना है आपको, स्पीड पोस्ट करना है। असैन्य, नोट कीजिएगा, शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां कार्यालय, ये इस एड्रेस पे आपको जो है स्पीड पोस्ट करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है। मिनिमम एज आपका जो है 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए ये जो है ना, आपको स्पीड पोस्ट करना है। जनरल डाक से भेजिएगा, ऑर्डिनरी डाक से तो आपका नहीं जाएगा, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, जितना भी खर्चा आएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो है, सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है रियली और अच्छा जेन्युइन तरीके से होता है, कोई सेटिंग नहीं होता है, विश्वास कीजिए मेरा, ट्रस्ट में, ठीक है। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो अच्छा स्कोर करते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। और जो लोग मतलब स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। आपको जैसे नर्स हैं और आप मान लीजिए स्टाफ हैं, आपको सैंपल कलेक्ट करना आता ही नहीं है तो फिर क्या लेके फ़ायदा, ठीक है। चलिए, आप लैब टेक्नीशियन हैं और आपको ग्रुप करना आता ही नहीं है, ठीक है, टाइफाइड करना आता ही नहीं है, विडाल टेस्ट आप निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं कर पाते हैं, तो फिर नहीं ना आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए पहले एग्ज़ाम होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, देन जाके आपका जॉइनिंग लेटर घर पे आता है और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाता है और आपकी सैलरी आती है, ठीक है। ये है कंप्लीट प्रोसेस। मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को करवाया है, मतलब करवाया नहीं, जो लोग अप्लाई किए हैं उनका हो गया, फिर उन लोगों ने बताया है कि कहीं कहीं पे वो पोस्टेड हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, अगर सामने के हैं तो। बाकी खर्चा मैनेज कर पाएंगे तभी कीजिए, क्योंकि बहुत कम सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। एंड वन थिंग, सरायकेला खरसावां में अगर आप बांग्ला जानते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रूरल एरिया में ख़ास तौर पे बंगाली और उड़िया चलता है, ठीक है। क्योंकि मैं रहा हूँ तो मुझे मालूम है थोड़ा। चलिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी जानते हैं तो फिर भी। एंड आप हर ज़िले से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सरायकेला खरसावां के हैं तो डेफिनेटली कीजिए, मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। बाय।